हाँ तो साथियों, मुझे बहुत मैसेज आ चुके हैं कि सर देखिए ये अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है, गोद में बिठा रहा है। ये देखिए ये कैसी डिप्लोमेसी है, ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है, ये कैसा पीठ में छुरा मार रहा है, ये कैसी डुप्लिसिटी है। अरे भैया ये कुछ नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स है। जियो पॉलिटिक्स क्या है? बड़ी आसान भाषा में 10 मिनट की वीडियो में बता दूंगा। जीने के तरीके को जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं। हम अपनी जिंदगी में जब जीना चाहते हैं आराम से, तो हम भी अपने समाज में, अपने परिवार में जियो पॉलिटिक्स करते हैं। और दुनिया में जब एक देश को जीना होता है तो उसको भी जियो पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। ये जियो का मतलब जियो है, जियो लिव। तो अमेरिका भी भैया वही कर रहा है, आप भी करो। 10 मिनट के वीडियो में समझा दूंगा अभी कि ये अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो इलू इलू चल रहा है ये क्या है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सब हल्ला मचला तब शुरू हुआ जब यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को 2 जिम्मेदारियां दे दी गई। वो तालिबान सैंक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन वेयरमैन बना दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान अब 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना है, कोई ना कोई काम मिलना है। और दूसरा, एंटी टेरर जो इनका कमेटी है उसका वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है कि सर ये देखिए क्या हो रहा है। हमने कहा यार मस्त रहो, ये कुछ नहीं है, ये सब जो पॉलिटिक्स में चलता रहता है मेरे भाई। अब ये हुआ साहब के, अब ये जो इनके मुनीर साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब, इनको भी इनवाइट आ गया साहब। 250 जो यूएस आर्मी एनिवर्सरी होती है उसमें जो परेड होती है वाशिंगटन डीसी में, वहाँ ये जा रहे हैं साहब। वहाँ ये स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से भी मिलेंगे और पेंटागन से भी मिलेंगे। इतने में जनरल माइकल साहब का, जो इनका सेंट्रल कमांड के जनरल हेड हैं, उनका एक इनका बयान आ गया कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर अगेंस्ट टेररिज्म। और पाकिस्तान और इंडिया का भी उन्होंने कहा वी नीड बोथ। और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि साहब आईसिस के खिलाफ पाकिस्तान ने हमारी बड़ी मदद की है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज टेररिज्म? टेररिज्म इज रेकलेस अनरेगुलेटेड वायलेंस अगेंस्ट ए सोसाइटी और ए कम्युनिटी और अ नेशन। ये मेरी डेफिनेशन है। यानी अनियंत्रित हिंसा किसी समाज के प्रति, किसी समुदाय के प्रति या किसी देश के प्रति, किसी समुदाय, किसी देश, किसी सोसाइटी, वसुदेव कुटुंबकम नहीं। तो अमेरिका और वेस्ट की ये सिंपल सी पॉलिसी है, हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट अगर आप वायलेंस करते हैं, हमारे नेशन के अगेंस्ट आप वायलेंस करते हैं, ठीक, और तो आपको हम बिल्कुल बिल्कुल अंडरलाइन करके टेररिस्ट डिक्लेयर कर देंगे। वो आप हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे टेररिस्ट हैं। और अगर आप कहीं करते हैं तो हम डिप्लोमेसी के हिसाब से डिक्लेयर करेंगे। हो सकता है तब भी करें, लेकिन डिप्लोमेसी के हिसाब से अपना हित अहित देखने के बाद करेंगे। तो पाकिस्तान ने ओसामा के बाद की घटना के 9/11 के बाद भी पाकिस्तान को बोला गया था, पता है, वी विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज। तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, तुम्हें हमें रूट देना पड़ेगा, हमें बेसिस देनी पड़ेंगी। और ऊपर ऊपर कहा गया था कि हाँ भैया देखिए पाकिस्तान हमारा इस लड़ाई में पार्टनर है, और पाकिस्तान ने अपनी फटी में निभाई भी थी। अब आप आईसिस के पर आ जाइए, वहां भी पाकिस्तान निभा रहा है। अब फिलहाल अमेरिका एक अभी धमकी आई है, वो भी बाद में बताता हूं। फिलहाल अमेरिका आईसिस को अपना बड़ा दुश्मन मान के चल रहा है बनिस्बत तालिबान और अलकायदा। और ये जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यहां पर लोगों की आईसिस से तो रंजिश हो सकती है, अलकायदा और तालिबान के साथ थोड़ा सा समझ रहे हो ना, इलू है। तो ये उनको अब वो आईसिस के खिलाफ जो भी पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है, उनको इनपुट दे रहा है, मुखबिर है ये, एक तरह से मुखबिर का रोल प्ले कर रहा है। तो पाकिस्तान अमेरिका इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है। तो टेररिज्म मैंने आपको बता दिया, जब उनके खिलाफ आप करोगे तब टेररिस्ट हो। इसके अलावा बाकी सब जियो पॉलिटिक्स है। ये एक इसका हो गया। दूसरा रीजन इसका बता दूं क्या है, बड़ी आसान भाषा में। अमेरिका को यह लग रहा है रशिया के तेवर देखते हुए कि कोल्ड वॉर एरा फिर से तो नहीं आ जाएगी। यूक्रेन में रशिया की जिद को देखते हुए नेटो अपना फिर से गठबंधन कर रहा है, उनके शहरों में बेसमेंट को में बंकर्स की तरह उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो अमेरिका फ्यूचर को देखते हुए उसे पता है कि मुझे कोल्ड वॉर एरा में पाकिस्तान की एज अ नेशन जरूरत पड़ेगी। ये इसका दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन ये है, चाइना वहां घुसा हुआ है और उसको ये पता है अमेरिका को कि चाइना अगर यहां घुस गया, पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया और पाकिस्तान जाकर चाइना की गोद में बैठ गया, तो मेरा जियोपॉलिटिक्स को लेकर बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये उसकी तीसरी सेटिंग चल रही है। चौथी सेटिंग उसकी क्या चल रही है कि जैसा मैंने पहले भी बताया था, अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर अमेरिका कभी भी श्योर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता।
कब पता लगा शूट आउट हो, कब वहां पे कोई नया मौलाना आके बैठ जाए और कब वो अमेरिका के खिलाफ फतवा जारी कर दे कि वो तो काफिर है, इनके झंडे जलाने शुरू करो। तब भी अमेरिका को ये पता है कि मुझे पाकिस्तान की बेसिस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बाद और आप आगे आ जाइए, इंडिया तुला बैठा है, पानी पी पी के इंडिया धमकी दे रहा है। अभी कल फिर जयशंकर जी ने बोल दिया कि अगर आप कुछ करोगे तो फिर तुम्हें घुस के मारेंगे और अंदर तक घुस के मारेंगे। तो उसके लिए पाकिस्तान को बुलाकर समझाना भी है कि हमें भैया इंडिया की भी जरूरत है, हम तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, ग्रेस दे रहे हैं, धीरे धीरे इस तमाशे को बंद करो। नूर खान एयरबेस का सब आप लोग सुन ही रहे हैं कि ऐसा ना हो तुम्हारे आतंक के चक्कर में ये कोई एक नया बवाल यूक्रेन रशिया की तरह खड़ा हो जाए और पूरे दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की ऐसी की तैसी हो जाए। ये भी एक रीजन है। अगला रीजन ये है कि पाकिस्तान ने कहा है कि भैया देखिए इस चीज से मैं बाहर तो निकल आऊंगा, लेकिन मुझको आतंकी बनाकर, वो तो मुझे घूम घूम के टेररिस्तान बोलना है, मुझे आतंकी बनाकर आप इस लड़ाई में ना इन्वॉल्व करिए, अपना पार्टनर बना के इन्वॉल्व करिए, तो मेरी भी दुनिया में मेरी जियोपॉलिटिक्स की थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी, मेरा सम्मान रह जाएगा। और इनको बुलाने का एक और बड़ा अब इस टाइम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कारण सामने नजर में आ रहा है। अल कायदा वगैरह वगैरह पीछे चल चुके थे, फिर से बंदे जिंदा हो गए हैं, फिर से धमकी आ गई है। दूनकुम उतात अल-अर्दी व अकाबिर मुजरिमिहा फहादा ट्रम्प व नाइबुह व हादा मुस्तशारुहु व दाइमुहु मालियन व इदारियन व तकनियन इलोन मस्क व हादानी वजीरा खारिजियतिही व दिफाई। ठीक, तो अब ये एक धमकी भी रीजन हो सकती है कि भैया सुनो, जो करना है वहां करो। ये भी हो सकता है जो करना है वहां करो, हम इंटरफियर नहीं करेंगे। ये बात कर रहा हूं मैं इंडो पाक टेरर की, जो भारत के खिलाफ हो रहा है, ये भी देखने को मिल सकता है। हमें ना डिस्टर्ब करो भाई, हमें पता है कि दुनिया में कुछ भी होगा आतंक को लेके सबसे बड़े मुखबिर तुम हो, तुम चौराहे हो आतंक के, हर गाड़ी तुमसे होके निकलेगी, तो हमारे खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। ये धमकी आई है पूरी स्टेट गवर्नमेंट, पूरी अमेरिका की गवर्नमेंट को, लीडरशिप को, आदमी, पूरी वहां की जनता को, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बता रहे हैं। अब तुम्हें हमने इज्जत दे दी है, तुम जाके पहले हमारा मैटर सॉल्व करो, यहां कुछ नहीं होना चाहिए, तुम वहां जो कर रहे हो करो। ये भी हो सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। तो ये सारे छोटे 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 बहुत से रीजन हैं। कितना छोटा वीडियो बना दिया मैंने, ये सारे रीजन है मेरे भाई। ये इसमें कोई एक रीजन भी हो सकता है, अलग अलग रीजन भी हो सकते हैं, अलग अलग कंट्रीब्यूशन हो सकता है। लगभग ये इतने रीजन है मैंने आपको बताया। और एक और भी रीजन है जस्ट आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से मेरी, कि खामखा हिंदुस्तान को, जरा मोदी जी अपना मोशन दिखा रहे हैं, एक्शन दिखा रहे हैं, सीज फायर पे हमने तुम्हारी सुनी नहीं, तुम कह कह के थक गए, हमने नहीं सुनी, रशिया को लेके हमने रिलेशनशिप को लेके नहीं सुनी। तो ये खामखा पोक करने के लिए कि पोक करो तो इंडिया के मीडिया में हलचल मचेगी, और हलचल मच गई। अमेरिका की डुप्लिसिटी, ये अमेरिका कैसे कर सकता है, अमेरिका ने इंडिया को बैकस्टेप किया, तो अमेरिका को लगा हाँ देखो जरा हमने इनको बुलाया है तो उधर वो तिल मिला रहे हैं, हमने यहाँ बटन दबाया है वहां वो उछल रहे हैं। हम लोगों को ये कुछ नहीं करना चाहिए यार। वी आर अ वेरी पावर, वी कैन बी ऑल्सो वेरी पावरफुल नेशन। सबसे पहले काम करना चाहिए वसुधैव कुटुंबकम, इसका बहुत हो गया, थैंक यू वेरी मच 5000 साल से, इसको अब थोड़े दिन के लिए किनारे कर दो और अपने हिसाब से जियोपॉलिटिक्स करो। वो अपने हिसाब से जियोपॉलिटिक्स करेंगे, बात खत्म हो गई। मेन चीज देखो, तुमने जब पाकिस्तान की कुटाई करी, तुम्हारे और पाकिस्तान के बीच में कौन आया? तुम यूरोपियन यूनियन के सामने बैठ के उसको टेररिस्तान बोल रहे हो, और पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि इस पर ऑब्जेक्शन कर दे। इसकी कंप्लेन तो भैया यूनाइटेड नेशन में भी हो सकती है, पर उस देश में इतना दम ही नहीं बचा है मेरे भाई। तो लोग बता रहे हैं कि साहब देखिए वो कनाडा से एक मोहम्मद शाहाब खान कौन है, वो आईसिस का लड़का था, वो अमेरिका में 7 अक्टूबर को मास किलिंग करना जा रहा था, वो कनाडा में पकड़ा गया है और उसको यहाँ पर अमेरिका एक्सट्राडिट किया जा रहा है। देखिए सर क्या हो रहा है, वो भी पाकिस्तान का था, फिर भी पाकिस्तान को गोद में बिठाया जा रहा है। अरे मेरे भाई वो अलग मैटर है, पाकिस्तान अलग मैटर है, टेररिज्म अलग मैटर है, और ये कोल्ड वॉर अलग मैटर है। ये सब की खिचड़ी है। तो इतना ब्लैक एंड व्हाइट में जियोपॉलिटिक्स नहीं चलती, ना जिंदगी में चलती है, ना मोहल्ले में चलती है, ना यार अपने रिश्तेदारी में चलती है, ना इस दुनिया में चलती है। इस तरह से समझोगे बड़ी आसानी से जियोपॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी और जियोपॉलिटिक्स के कमेंटेटर बन जाओगे। वाह क्या खूबसूरती से बताया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।